तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बकैती करेंगे ना। बकैती समझते हैं? मजाक कर रहा हूँ। वैकेंसी अपडेट देंगे और ये आपके मतलब बहुत क्रिटिकल समस्या है। ठीक है, बहुत सारा अपडेट है, एक साथ में सबको बंटोर के दे दे रहा हूँ। ठीक है, और ये सारे अपडेट आपको नहीं मिलेंगे आम आदमी के पास, मतलब आम आदमी के पास ऐसे भी नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, वीडियो को शुरू करूँगा, थोड़ा सा बकैती करेंगे 1 मिनट। देखिए, एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, एक कहानी नहीं, आजकल बहुत सभी के साथ ये घटना हो रही है। देखिए, एक क्लास में 30 बच्चे हैं। ठीक, 30 बच्चे हैं। अब यहाँ पे जो है एक बच्चा अपने क्लास में, जनरली फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये चलते चलते मान के चलते हैं कि ये मिडिल स्कूल तक 1 to 8, फिर आपका 8 से 10, फिर आपका 12th तक सब सिंपल गए। ठीक है, सब, और कुछ उनमें से टॉपर होते हैं। ठीक है, बाकी सब जो है आपका सब एवरेज बच्चे 80% होते हैं, 10% बच्चे टॉपर होते हैं, और 10% बच्चे जो है एकदम लुल होते हैं। तो जो लुल होते हैं उन लोग पढ़ाई लिखाई 12th तक करता है, उसके बाद छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद सोचता है अरे भाई ऐसे भी मेरा ज़िंदगी कौन सा बहुत बड़ा अंतर आएगा पढ़ के, तो हम काम पे लग जाते हैं। ठीक है, तो उनका कहानी एक तरह से अलग है। अब बीच वाला बच्चा जो है, जो 80% बच्चा है, जो कि टॉपर बच्चा नहीं है, एवरेज बच्चा है, वह कर लिया ग्रेजुएशन। क्या कर लिया? यूजी, ग्रेजुएशन। ठीक है, अब क्या कर लिया? यूजी कर लिया। तो ये अब सोचने लगा अरे भाई अब तो मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, अब तो मैं नौकरी लूँगा। ठीक है, और ऐसी चक्कर में ये बच्चा फॉर्म वॉर्म भरने लगता है। ठीक है, फॉर्म वॉर्म भरने लगता है, और इसका सिलेक्शन नहीं होता है। 1 साल नहीं होता है, 2 साल नहीं होता है, 3 साल नहीं होता है, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल, 7 साल, इस तरह से बिताते जाता है। ठीक है, सिलेक्शन इसका क्यों नहीं हो पाता, ये चीज़ जानिए। देखिए, जब बच्चा यहाँ पे 30 क्लास के रूम में, ठीक है, 30 क्लास जो अपना क्लास के 30 बच्चों के रूम में फर्स्ट रैंक नहीं ला पाता है, सेकंड रैंक नहीं ला पाता है, थर्ड रैंक नहीं ला पाता है, यहाँ पे जब फॉर्म भराता है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख फॉर्म भराता है 500 सीट के लिए, और यहाँ पे 500 रैंक आने लिए खोजता है, और उन बच्चों के साथ जो टॉपर बच्चे हैं उनके साथ। ठीक है, एवरेज बच्चे। ठीक है, तो एवरेज बच्चे जो क्लास में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक या थर्ड रैंक नहीं ले पाए हैं, आप ही लोग को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग आज बोल रहे हैं कि नहीं मैं नौकरी लूँगा। ठीक है, नौकरी मतलब समझते हैं 5 लाख में 500 आना, और 500 मतलब समझते हैं एकदम टॉपर, टॉपर एकदम टॉप करना है एग्ज़ाम में, टॉप, एकदम टॉप। ठीक है, तो कैसे होगा भाई बताइए? ये मूर्खता भरी काम है। सरकारी एग्ज़ाम केवल उसी को तैयारी करना चाहिए जो शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 80% जो रिजल्ट होता है ना, 20% रिजल्ट होता है फर्स्ट लाइन में। ठीक है, फर्स्ट लाइन में जो कम पढ़े लिखे हैं उनका भी हो जाता है, लेकिन 80% बच्चों का जो रिजल्ट होता है सक्सेसफुल रिजल्ट, आपका फर्स्ट लाइन को छोड़ दिया जाए, मतलब जितना भी सैनिक वगैरह का है, पुलिस वगैरह का छोड़ दिया जाए, ठीक है, और टेक्निकल फील्ड को, तो 80% बच्चे वही सिलेक्शन लेते हैं जो कि अपने स्कूल में टॉपर रहते हैं। ठीक है, चाहे बात हिंदी मीडियम की हो चाहे अंग्रेजी मीडियम की हो, और बाकी सब बस भीड़ जमाने आ जाता है। सही बता रहा हूँ, आप भी अगर भीड़ जमाने आ रहे हैं तो अपना अपना लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ नहीं कहूँगा। अब चलिए अपडेट देता हूँ। समझ गए होंगे तो समझना होगा तो समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर जीवन बर्बादी है। समझ गए तो अकेले में मेला है, नहीं तो फिर भीड़ में भी अकेला है। देखिए, कोडरमा जिला की ओर से जारी किया गया है आज कि बहुत से लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम आपको नौकरी लगा देंगे चौकीदार में, आप हमको 50,000 रुपया एडवांस कीजिए। ठीक है, मतलब फिरौती की मांग रहे हैं रकम। ठीक है, फिरौती नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे सेटिंग गेटिंग का मामला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चौकीदार में निष्पक्ष भाव से पूरी तरह से 100% प्योरली आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट होता है, क्योंकि बीट के अंतर का आदमी लेना होता है, फिर दौड़ कराना होता है, और सब कुछ जो है वीडियो सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्ड में होता है। तो यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति अगर आपको फ़ोन करके बोलता है कि नहीं चौकीदार में हम आपको सेटिंग करवा देंगे इतना रुपया में, तो वो आपको पूरी तरह से ठग रहा है। ठीक है, और आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको ये सब ध्यान भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए डीसी ऑफिस द्वारा जारी किया गया है, डीसी ऑफिस द्वारा जारी किया गया है कि कोई भी इस तरह के झांसे में न आए। ठीक है,
और आना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई फ़ोन करता है तो उसको माँ बहन का गाली दे के एकदम शांत करवा दीजिए, ठीक है। कि बेटा ऐसा बोलेगा, अरे आए तुम लोग के चलते झारखंड तो पूरा बर्बाद हो गया है। तो सेटिंग वेटिंग नहीं कीजिएगा दोस्तों। देखिए, अगर आप बुरा कीजिएगा तो आपको उसका फल बुरा ही मिलेगा एनी हाउ। जितना कीजिएगा ना तो उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ना ही उससे कम, एकदम एडजस्ट उतना ही फल मिलेगा। बुरा कीजिएगा तो बुरा, अच्छा कीजिएगा तो अच्छा, ठीक है। यह कर्म सिद्धांत बोलता है, गीता में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। चलिए, दुनिया कर्म सिद्धांत पे चलती है। आगे देखते हैं। तो पाकुड़ जिला चौकीदार में आपका जो है आपत्ति का, अभी आप आपत्ति कर सकते हैं। चौकीदार का आपत्ति का डेट निकल गया है, सिलेक्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट। आप अपना ज़िला का वेबसाइट जा कर के देख लीजिएगा। आप आपत्ति जो है 8 सितंबर तक कर सकते हैं, ठीक है। बोला गया है कि किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन दावा आपत्ति स्वीकार अथवा मान्य नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। आपत्ति आप लोग कैसे कीजिएगा? तो देखिए, बोला गया है कि उक्त आलोक के में जिला के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त आवेदनों का समीक्षा करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की सूची के जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा दावा आपत्ति सम्मति जानकारी निम्न है। तो ये कैसे कीजिएगा? देखिए, यहाँ पे आपको जो है ईमेल आईडी दिया गया है, ये ईमेल आईडी, ठीक है। इसी ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना होगा। एप्लीकेशन लिखिएगा अच्छा से एक, उसको भी ईमेल कर दीजिएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट से आपका छूट गया था उसको ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है। दावा आपत्ति समर्पित करने हेतु ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पे कीजिएगा, ठीक है। ऑफलाइन नहीं होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए इसको पढ़ लीजिएगा, या फिर आप अपने ज़िले का जो है उसको फ़ोन मतलब जाकर ही पता कीजिएगा, या फिर यहाँ पे पढ़ लीजिए। बोला गया कि अभ्यर्थी को अपने दावा आपत्ति के लिए ठोस साक्ष्य एवं अभिलेख यानी कि एविडेंस ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से समर्पित करना होगा। तो आप डायरेक्टली ईमेल कर दीजिए, इस पर कोई जाने का ज़रूरत नहीं है डीसी ऑफिस, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपका गढ़वा ज़िला में सेविका और सहायिका आंगनबाड़ी में वैकेंसीज आई हैं। कब कब आम सभा होगा? देखिए, वैकेंसी जो होता है सेविका और सहायिका आंगनबाड़ी में कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्टली आम सभा लगता है। आम सभा मतलब कुछ लोग होते हैं उसमें, माननीय लोग, ठीक है, जिसमें आपका सरकारी अफसर लोग होता है, और आपके गांव के मुखिया हो गया, और गांव का ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कौन जी, हेडमास्टर होते हैं, ठीक है। तो उन सब बैठ के आपस में जो सबसे योग्य कैंडिडेट होता है उसको दिया जाता है ये पोस्ट, ठीक है। और जब भी बात आता है मुखिया का, तो बोलते हैं बेटा सेटिंग में तो किरी नहीं होगा सेटिंग, ठीक है। आजकल का आदमी जितना मुखिया नहीं जानता होगा ना, उससे ज़्यादा आजकल का यूथ उससे ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है। तो उन लोग आप लोग को अब चरा नहीं पाएगा, वो ज़माना चला गया, ठीक है ना। तो ये हो गया, अपना अपना देख लीजिएगा कहाँ पे है, रंका का है, धुरकी, जो भी है आपका गांव, वहाँ से देख लीजिएगा। और कब होगा, किस डेट को होगा, ये यहाँ पे दिया गया है संपूर्ण, ठीक है। सेविका के लिए चाहिए आपको 12वीं पास, और सहायिका के लिए चाहिए 10वीं पास, और शादीशुदा महिलाओं का केवल होगा, और उसी गांव की महिलाएं का। नेक्स्ट है आपका ये आपका मेदिनीनगर पलामू की ओर से निकाला गया है चौकीदार में। बोला गया है कि चौकीदार की नियुक्ति विज्ञापन संख्या, पलामू जिला में चौकीदार की नियुक्ति हेतु आमंत्रित आवेदन पत्रों के संबंध में, ठीक है, आपत्ति समर्पित करने हेतु निर्धारित तिथि निकाला गया है कि आप जो है यहाँ पे 10/9/2024 तक आप अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे करना होगा? तो समरनालय ब्लॉक ए द्वितीय तल्ला सभागार सदर, ये पूरा एड्रेस दे दिया गया है, ठीक है। और ब्लॉक 2 है एंड ब्लॉक 3 है, सबका प्रखंड वाइज है, चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी आज बहुत बाइक चलाया हूँ तो थक गया हूँ यार, अभी लगभग 80 किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ। नेक्स्ट, नवोदय विद्यालय। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो नवोदय विद्यालय में अभी जो है 5वीं के बाद जो नवोदय विद्यालय की एग्ज़ाम होता है ना, तो उसका अभी फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। ऑनलाइन भरना है तो इस वेबसाइट पे चले जाइएगा, ठीक है। और इसका लास्ट डेट 16 सितंबर है, 16 सितंबर तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं झारखंड में जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय है, ठीक है, वहाँ पर भी अभी 5वीं के बाद से फॉर्म भरा जाता है, तो उसका भी फॉर्म भरा रहा है। मैंने वीडियो भी बनाया है
फॉर्म भरने का, ठीक है। तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय में भी आप लोग फॉर्म भरवा सकते हैं अपने बच्चों का। बच्चा तो नहीं होगा आप लोगों का मतलब बगल का जो भी होगा बता सकते हैं उनको। आगे देखते हैं। तो जासा, ये क्या है जासा? जासा है दोस्तों स्पोर्ट के फील्ड में झारखंड का एक इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड, जो कि आपका ऑक्सीजन पार्क है ना रांची में, ठीक है, मोराबादी, वहीं पे है, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के सामने में, ठीक है, इसका इंस्टीट्यूट। और वहीं पे वैकेंसी आया है 2 सीटों पे, स्पोर्ट फिलो कम जूनियर कंसल्टेंट का, जनरल से 2 सीटें हैं, ठीक है। सैलरी आपका 30,000 प्लस रहेगा। फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है? तो यहाँ पे बोला गया है कि आप फॉर्म जो है कब तक भर सकते हैं? एप्लीकेशन इज 6/9/2024, तो 6 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको इसके वेबसाइट पे जाना होगा, लेकिन मैंने ट्राई कर लिया, मुझसे नहीं मिला यार, तब मैं आपको डायरेक्टली पेपर कटिंग दे दिया, ठीक है। अगर आप लोग निकाल पाएँ तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्या करता है इन लोग अंदर से अंदर सेटिंग करा लेता है। जब आदमी एंट्री नहीं देखिए, जब आप लोग एंट्री मारने लगिएगा ना तो उन लोग को सेटिंग में दिक्कत होगा, ठीक है। तो एंट्री मारिए, बिल्कुल एंट्री मारिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे उद्योग विभाग कार्यालय महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दुमका, और यहाँ पे हस्तशिल्प जादू पोटिया प्रशिक्षण में आपको 1500 रुपया, सॉरी कितना दिया जाएगा जी? तो यहाँ पे महिलाओं को लिया जाएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 18 से 34 वर्ष की महिलाओं को 30 गो ट्रेनर की आवश्यकता है, और 1 मास्टर ट्रेनर की आवश्यकता है, और 1 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता है। मतलब 30 गो महिलाओं को लिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए उनको पैसा भी दिया जाएगा। महिलाओं को प्रतिदिन के हिसाब से 150 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। छात्रवृत्ति प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को 150 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। 50 दिन आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, पैसा भी दिया जाएगा, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। कितना करके? 150 टाका करके, ठीक है। तो 150 रुपया का लाभ उठाइए, सीखिए। और 2 गो जो वैकेंसी है यहाँ पे, जैसे 1 ट्रेनर है ना, 1 ये वाला, 1 ट्रेनर है, ठीक है, ये मास्टर ट्रेनर, और एक है आपका क्लस्टर कोऑर्डिनेटर। तो 2 गो यहाँ पे वैकेंसीज भी हैं, और इनको जो है 15,000 रुपया करके मंथली दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको जो है इसके केंद्र पे जाना होगा। केंद्र कहाँ है? तो देखिए बोला गया है यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया गया है, इस फ़ोन नंबर से फ़ोन करके आप लोग पता कर सकते हैं। 2 फ़ोन नंबर है, और यहाँ पे स्थानीय लोगों को लिया जाएगा। तो जो लोग दुमका के होंगे, ठीक है, उनको ही यहाँ पे लिया जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं, और एक जगह पे इसी तरह से है, हजारीबाग में भी सेम, ठीक है। हजारीबाग में सोहराय के लिए निकला है, वहाँ पे जादू पटिया का था, यहाँ पे सोहराय का है। और यहाँ पर भी आपका वैकेंसी उसी तरह है, 30 गो प्रशिक्षणार्थी, और 1 मास्टर ट्रेनर, 1 क्लस्टर ट्रेनर, ठीक है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 8 सितंबर है इनका, 8 सितंबर। और इसका कई तारीख है जी लास्ट डेट? तो इसका आपका 6 सितंबर है, 1 मिनट, 6 सितंबर है, नहीं 13 सितंबर है, ठीक है, 13 सितंबर है इसका दुमका वाला का। और हजारीबाग वाला का कब है? 8 सितंबर। तो आप लोग इस डेट तक अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं अपनी वाइफ का, या फिर जो भी फ्रेंड है, ठीक है ना, फ्रेंड मतलब समझते हैं ना, समझ लेते हैं, समझदार हैं आप लोग। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख लीजिए, 15,000 रुपया करके दिया जाएगा। डिटेल में जानकारी आपको इस नंबर पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं, या फिर जो इसका सेंटर है हजारीबाग में, पूरा पढ़िएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वहाँ से जाकर के पता कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे उद्योग निदेशालय, निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, और 1500 रुपया महीना का दिया जाएगा। कितना? 1500 टका प्रति महीना के हिसाब से दिया जाएगा। 12 महीना का कोर्स है, कोर्स भी कराया जाएगा, 1500 टका प्रति महीना दिया जाएगा। 17 से 35 वर्ष वाले इस यहाँ पे नामांकन ले सकते हैं। 30 सितंबर इसका लास्ट डेट है, ठीक है। दुमका में इसका इंस्टीट्यूट है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया गया, फ़ोन नंबर से पता कर लीजिएगा, ठीक है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैं खोजने की कोशिश किया लेकिन नहीं मिला, टूल रूम रांची, ठीक है, टाटी सिलवे में आपका प्रशिक्षण होगा, या फिर दुमका में। ज़्यादा संभावना है कि रांची में ही होगा। अब जैसलपीएस ने वैकेंसी निकाला है, झारखंड का इंस्टीट्यूट है जैसलपीएस, ठीक है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने, क्या बोलते हैं जी, यही बोलते हैं ना, झारखंड गवर्नमेंट सपोर्टेड। तो जैसलपीएस ने वैकेंसी निकाला है, और इसका जो इंटरव्यू होगा कहाँ पे होगा? तो ये होगा हरियाणा में,
इंस्टीट्यूट है झारखंड का और इंटरव्यू होगा हरियाणा में। ठीक है, तो रेवाड़ी में होगा। और बोला गया है कि MIS अकाउंटेंट एंड एडमिन असिस्टेंट का पोस्ट है। फिर आपका मैनेजर का पोस्ट है और काउंसलर का पोस्ट है। ठीक है, 20,000 करके, और इसमें जो है मैनेजर में 45,000 रुपये दिया जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कब होगा? तो 15 सितंबर का इंटरव्यू होगा। क्या क्वालिफ़िकेशन क्या है जी? तो देखिए, क्वालिफ़िकेशन मत पूछिए, इतना भर दिया ना लिख के। तो ये रहा आपका। ठीक है, माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर मैनेजर, यहाँ पे देखिए 2 ईयर का मतलब PG कोर्स किए होने चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट आप हों, साथ में 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट और 2 साल का हो गया यार, 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट, उसके साल 1 ईयर का आपका जो है सर्टिफिकेट मांगा गया है। किसमें? तो रूरल मैनेजमेंट में या फिर डेवलपमेंट डिप्लोमा, इनमें से कोई एक, और 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब सिंपली अगर आप PG किए हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई क्या करना होगा? डायरेक्टली जाना होगा 15 तारीख को इंटरव्यू देने हरियाणा। डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका जो अकाउंटेंट है, इसमें बोला गया है कि आप ग्रेजुएट हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। ठीक है, और जो कंसल्टेंट है, इसमें आपका ग्रेजुएट हो और 1 साल का नहीं, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, मैनेजर में PG और 5 साल का एक्सपीरियंस, बाकी सब में UG और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो देखिए, सरकारी नौकरी की आस में रहिएगा तो मुझे लगता है आपका शादी ब्याह 35 साल में 30 साल के बाद ही होगा। ठीक है, तो मतलब सरकारी नौकरी का तैयारी करना मेरे ख्याल से आजकल के ज़माने में कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा एक बार तलाश लीजिए। ठीक है, अगर आप शुरू से पढ़ाई लिखाई में अच्छा रहे हैं तो अभी इस फील्ड में कूदिए, नहीं तो केवल और केवल समय का बर्बादी होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इतिहास गवाह है, आपके गांव में ही बहुत सारा बूढ़ा दादा लोग बैठा होगा। ठीक है, 25 साल तो मैं कम एज बता दिया, 28 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल के बूढ़ा लोग पढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, और इस फील्ड में आने से अच्छा है कि आप कोई अपना बिजनेस कीजिए, प्राइवेट काम कीजिए, कोई भी, चाहे खेती बाड़ी कीजिए, कोई भी बिजनेस लेके बैठ जाइए। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट में आना ही है तो मैं कहूँगा पहले प्लीज़ पहले आप एक प्राइवेट जॉब कीजिए। ठीक है, और इनकम का सोर्स बनाइए। इनकम का सोर्स बन जाए तो आप काम करते हुए तैयारी कीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है आज के इस एज में। ठीक है, और इस ज़माने में। नहीं तो फिर सच बता रहा हूँ, दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। ठीक है, वही हो जाएगा। इसलिए आपको माया भी चाहिए और राम भी चाहिए, तो पहले कोई काम खोज लीजिए। अगर आपकी एज 23 साल 22, जनरली 21 साल से ज़्यादा हो गया है ना। ठीक है, 21 साल, 22 साल, 23 साल तक मैं मान के चलता हूँ, 22 साल तक तैयारी कीजिए। 22 से ज़्यादा हो गया है 23, और अगर आपकी फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब है तो मैं कहूँगा 21 साल के बाद से ही आप काम तलाशना शुरू कर दीजिए, काम पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद तैयारी करते रहिए, बूढ़ा जाइए चाहे जो होइए। आपकी ज़िंदगी है, कौन क्या बोलेगा भाई। मैं तो केवल बोल दिया अपने दोस्त होने के नाते। थैंक यू बाय। और PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। कुछ नहीं होने वाला ही सबसे, देखिए घर खाली, और क्या बोलेंगे। सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे व्यूज़ लेना नहीं है। ठीक है ना, व्यूज़ चाहिए लेकिन झूठ बोल के नहीं चाहिए। बाय।